हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 27 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया। ऑप्शंस थे ए 12 मार्च, बी 31 मई, सी 7 अप्रैल और डी 1 दिसंबर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 31 मई। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीरंदाज को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस थे ए राकेश कुमार, बी हरविंदर सिंह, सी शीतल देवी और डी ज्योति बालियान। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरविंदर सिंह एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों को विनिमय की मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है। ऑप्शंस थे ए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, ऑप्शन नंबर बी था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, सी ऑप्शन था कंपनी अधिनियम 2013 और डी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016। इसमें आपका करेक्ट आंसर था बैंकिंग अधिनियम बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शंस थे ए सुनील छेत्री, बी लालिया नुजाला छांगटे, सी सुभाषिस बोस और डी विशाल कैथ। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाषिस बोस एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा को पार करने वाले और 75.56 मीटर का नया डिस्क थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं। ऑप्शंस थे ए जुगरन सोल्ट, बी क्रिस्टजन चेह, सी माइकोलस एल्केना और डी मैथ्यू डेनी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था माइकोलस एल्केना यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, कॉप 30 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शंस थे ए दुबई संयुक्त अरब अमीरात, बी बेलम ब्राजील, सी बाकू अजरबैजान और डी नई दिल्ली भारत। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेलम ब्राजील एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑप्शंस थे ए 12 पदक, सी बी 10 पदक, सी 20 पदक और डी 16 पदक। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 पदक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2025 में किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी। ऑप्शंस थे ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी कर्नाटका और डी राजस्थान। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C ने साइबर सुरक्षा के लिए किसे अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शंस थे ए आयुष्मान खुराना, बी रश्मिका मंदाना, सी कार्तिक आर्यन और डी नीरज चोपड़ा। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि रश्मिका मंदाना एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि जीसीसी नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1000 नए केंद्र स्थापित करना है। ऑप्शंस दिए गए थे ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वीप से किया? ऑप्शंस थे ए माजुली द्वीप, बी अब्दुल कलाम द्वीप, सी हैवलॉक द्वीप और डी श्रीहरिकोटा द्वीप। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा की? ऑप्शंस थे ए संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सुरक्षा परिषद बैठक, बी म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन यानी कि MSC 2025, अगला ऑप्शन था रायसीना डायलॉग और डी ऑप्शन था G20 विदेश मंत्रियों की बैठक। आपका करेक्ट आंसर था SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, ये एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित होने वाला COP30 मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या उद्देश्य पर आधारित है? ऑप्शंस थे ए जैव विविधता पर कन्वेंशन, बी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO संधि और डी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि। इसमें आपका करेक्ट आंसर था जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 29-30 मार्च 2025 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस थे ए नरेंद्र मोदी, वी भूपेंद्र यादव, सी द्रौपदी मुर्मू और डी जगदीप धनखड़। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रौपदी मुर्मू, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 29-30 मार्च को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन था, प्रतिस्थापन अपक्रिया के दौरान जब एक एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ता है? ऑप्शंस थे ए धातु परमाणु, बी हैलोजन या अन्य प्रत्यार्थ समूह, सी अतिरिक्त हाइड्रोजन और डी अक्रिय गैसें। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैलोजन या अन्य प्रत्यारोपणात्मक समूह, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्यों में बच्चों का लिंग यानी कि नर या मादा मुख्य रूप से किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शंस थे ए माता के गुणसूत्र से, बी पिता के गुणसूत्र से, सी माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों के मिश्रण से और डी प्रकृति या यादृच्छिक रूप से। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिता के गुणसूत्र से, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में ATP मास्टर 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस थे ए नोवाक जोकोविच, बी रोहन बोपन्ना, सी राफेल नडाल और डी लिएंडर पेस। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोहन बोपन्ना, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक उत्तल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा? ऑप्शंस थे ए -0.75, ऑप्शन बी था 1.33, सी था 0.75 और डी था -1.33। इसका करेक्ट आंसर था 0.75 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निषेचन के दौरान दोनों जनकों में आए अगुणित गुणसूत्रों के सेट मिलाकर एक पूर्ण द्विगुणित सेट बनाते हैं। इस नवनिर्मित कोशिका को क्या कहा जाता है जो एक नए जीव के विकास की नींव रखती है? ऑप्शन थे ए युग्मक, बी युग्मनज, सी भ्रूण और डी गर्भ। इसका करेक्ट आंसर था युग्मनज यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह किरण
कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन थे ए वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस पर, सी ध्रुव और फोकस के बीच और डी अनंत पर। आपका करेक्ट आंसर था मुख्य फोकस यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प सही है? ऑप्शन थे ए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन बी था पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी था जंतु कोशिका में बड़ी राजधानी होती है और पादप कोशिका में छोटी राजधानी होती है। और ऑप्शन नंबर डी था पादप की रिक्तिका यानी कि राजधानी बड़ी होती है और जंतु की छोटी होती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यही था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन थे ए 134वां, बी 132वां, सी 129वां और डी 130वां। इसमें आपका करेक्ट आंसर था 130वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ऑप्शंस थे ए दोगुना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी एक चौथाई हो जाएगा और डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका करेक्ट आंसर था एक चौथाई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसके सेम क्वेश्चन है, यानी कि एक चौथाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करता है? ऑप्शन थे ए शरीर की गति में सहायता, बी बाहरी सुरक्षा और आवरण, सी अंगों के बीच संदेश भेजना और डी हड्डियों को सहारा देना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था बाहरी सुरक्षा और आवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने यानी कि याददाश्त और तर्क यानी कि रीजनिंग जैसी उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस थे ए अनुमस्तिष्क, बी प्रामस्तिष्क, सी मैंडुला ओब्लोगोटा गोटा और सी हाइपोथैलेमस। इसका करेक्ट आंसर था प्रामस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था नवंबर 2025 में हुई विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर किस राज्य में नई सरकार का गठन किया है? ऑप्शंस थे ए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, बी बिहार, सी झारखंड और डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन थे ए कोहरा, बी बादल और सी वायु यानी कि एयर और डी दूध यानी कि मिल्क। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायु कोलाइड का उदाहरण नहीं है, यानी कि एयर। अगला क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि फोर्स और वस्तु का विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किए गए कार्य की प्रकृति या स्थिति क्या होगी? ऑप्शन थे ए ऋणात्मक यानी नेगेटिव, बी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, सी शून्य यानी कि जीरो और डी अपरिभाषित यानी कि अनडेफिनेट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगी। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 2017 और 2025 की आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? ऑप्शंस थे ए कुणाल पांड्या, बी हार्दिक पांड्या, सी विराट कोहली और डी रजत पाटीदार। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुणाल पांड्या। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो शिफ्ट में आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।